जल्द होने वाली है ईरान अमेरिका की वार्ता, इस्लामाबाद में बैठेंगे प्रतिनिधि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रही तनातनी के बीच एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते का दावा किया है, तो दूसरी तरफ ऐसा पोस्ट कर दिया जिसने पूरी कूटनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध खत्म कराने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक तय हो चुका है। ट्रंप ने दावा किया कि समझौते के तहत हॉर्मुज जलजबरू मध्य फिर से खुल सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी अंतिम मुहर बाकी है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका, ईरान और कुछ अन्य देशों के बीच समझौते के आखिरी पहलुओं पर चर्चा चल रही है और जल्द घोषणा भी हो सकती है। ट्रंप ने क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत की है। इस दावे से पहले ट्रंप ने कतर, सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की और बहरीन के नेताओं से फोन पर बातचीत की। इसके बाद उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी अलग से बातचीत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में यह फॉर्मूला सामने आया है कि युद्ध जैसी स्थिति खत्म करने की कोशिश होगी। हॉर्मुज जलजबरू मध्य धीरे धीरे खोला जा सकता है। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी कम हो सकती है और विदेशी बैंकों में फंसी कुछ ईरानी संपत्तियां रिलीज हो सकती हैं। हालांकि सबसे मुश्किल मुद्दे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, एनरिच्ड यूरेनियम और हॉर्मुज पर नियंत्रण अभी भी पूरी तरीके से सुलझे नहीं है। समझौते की अगर हम बात करें तो बात करते करते ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के नक्शे पर अमेरिकी झंडी चढ़ा तस्वीर पोस्ट कर दी, जिसके साथ सवाल लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, यानी क्या अमेरिका मध्य पूर्व का नया मालिक बनने जा रहा है। इस पोस्ट ने तुरंत नया विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि बातचीत के बीच इसे ईरान के लिए सीधी राजनीतिक चेतावनी माना गया। लेकिन ईरान ने भी पलटवार कर दिया। ईरान ने क्या कहा? ट्रंप के इस पोस्ट पर ईरान ने भी तीखा पलटवार किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने रोमन साम्राज्य का जिक्र करते हुए कहा, रोम खुद को दुनिया का केंद्र मानता था, लेकिन ईरानियों ने उसका भ्रम तोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि जब रोमन सम्राट फारस के खिलाफ बढ़े थे, तब उन्हें फारस की शर्तों पर समझौता करना पड़ा था। यानी तेहरान ने साफ संकेत दिया कि ईरान किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई जो तमाम अपडेट है वो भी आपको देंगे। ईरान अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बनी है। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर कभी भी कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक समझौते की 2 या 3 शर्तों को लेकर के दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। समझौते से जुड़े एक ईरानी सूत्र ने कहा कि अगर अमेरिका बातचीत में रुकावटें पैदा करता हो तो समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अंतिम रूप देना संभव नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन कुछ अहम बिंदुओं पर अभी भी सहमति बनने का इंतजार है। अमेरिका और ईरान में 5 जून को हो सकती है अगली बातचीत। अल अरबिया, ईरान और अमेरिका पर अल अरबिया के हवाले से ये खबर है कि दोनों देशों के बीच 5 जून को वार्ता होगी। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित प्रारंभिक समझौते का नाम इस्लामाबाद घोषणा होगा। ये प्रारंभिक समझौता एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU होगा, जिसके बाद अंतिम मुद्दों पर व्यापक समझौते के लिए बातचीत होगी। पाकिस्तान बातचीत में शामिल पक्षों की मौजूदगी के बिना ही इस MOU की घोषणा करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच अगला दौर 5 जून को हो सकता है। बातचीत शुरू होने पर वॉशिंगटन और तेहरान अपने अपने प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ पहुंचे गए। रूबियो का एक बड़ा खुलासा, बोले दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक ईरान युद्ध से जुड़ी अपडेट। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उसे दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक बताया जाता है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूबियो ने कहा, दुनिया में कोई भी देश ईरान से ज्यादा आतंकवाद को समर्थन नहीं देता। रूबियो ने आरोप लगा कि ईरान अपने लोगों के लिए सड़कें बनाने, जिंदगी बेहतर करने पर पैसा खर्च करने के बजाय हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को समर्थन देने में पैसा लगाता है। उन्होंने कहा कि संगठन ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क का हिस्सा है, जो मिडिल ईस्ट में इसराइल के खिलाफ काम करता है। उन्होंने कहा, कभी भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मध्य गाजा में इजरायली हमले में दंपति और 1 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, उससे भी जुड़ी हुई जो अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है फिलहाल वो लगातार इस पूरे मामले पर आपको बता रहे हैं और आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट बनी रहेगी। लेकिन ईरान समझौते में मदद को तैयार है तुर्की। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने कहा है कि ईरान के साथ संभावित समझौते को लागू करने में उनका देश हर तरीके का सहयोग देने को तैयार है। एर्दोगन ने ये बात डोनाल्ड ट्रंप और क्षेत्र नेताओं के साथ हुई बातचीत के दौरान कही। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक एर्दोगन ने कहा कि अगर हॉर्मुज जलजबरू मध्य में जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करने को लेकर के समझौता होता है तो इससे मिडिल ईस्ट में स्थिरता बढ़ेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। एर्दोगन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित डील को लेकर के बातचीत तेज है और हॉर्मुज जलजबरू मध्य का मुद्दा भी बातचीत के केंद्र में बना हुआ है।